नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर निवेश चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आईसीआईसीआई प्रू के लाइफ टाइम क्लासिक प्लान के बारे में। इस वीडियो में हम यूलिप प्लान को बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे और आगे जाके देखेंगे कि क्या यह प्लान आपको लेना चाहिए या नहीं। दोस्तों, इस प्लान को समझने से पहले बहुत ही ज़रूरी है कि हम यूलिप प्लान क्या होता है उसे समझें। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान या फिर यूलिप प्लान ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इंश्योरेंस एलिमेंट भी जुड़ा रहता है, या फिर हम ये कह सकते हैं इन प्लान्स में डुअल बेनिफिट रहता है इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का। आइए देखते हैं कि ये प्लान किस तरह काम करता है। जो भी आप प्रीमियम अमाउंट डिसाइड करते हैं उसका एक कुछ हिस्सा आपके लाइफ इंश्योरेंस कवर में चला जाता है, कुछ हिस्सा चार्जेस में चला जाता है और बाकी का हिस्सा जो है इन्वेस्ट होकर आपको एक रिटर्न प्रोवाइड करता है। आइए हम देखते हैं कि आपके द्वारा दिया हुआ पैसा किस तरह से फंड में निवेश होता है। जैसा कि आप शेयर मार्केट में जानते हैं कि आप सस्ते में कोई शेयर्स खरीदते हैं और उसे महंगे पे बेचकर प्रॉफिट बुक करते हैं, ठीक उसी तरह से म्यूचुअल फंड हो या यूलिप प्लान, इसमें आप नैव यूनिट्स खरीदते हैं। नैव यूनिट्स जैसे आप देख पा रहे हैं कि 2016 में इसकी वैल्यू 20 रुपये थी और 2018 में आते आते उसकी वैल्यू 30 रुपये हो गई। तो आपने जो प्रत्येक नैव यूनिट अगर 2016 में ख़रीदा होता तो 2018 में वो 10 रुपये का प्रॉफिट हर नैव यूनिट से आपको निकल कर आता। जैसा कि आपने नैव यूनिट के ट्रेंड में देखा कि काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर फंड में ऐसा हो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन दिया रहता है कि आप कौन से फंड में अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं। आप चाहें तो इक्विटी फंड में निवेश करें जहाँ पे थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है बट रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं। वहीं पे आपके पास मौका रहता है कि आप कंजर्वेटिव फंड्स में निवेश करें जैसे कि डेप्ट फंड, जहाँ पर आपको रिस्क भी कम रहता है और रिटर्न्स भी इक्विटी फंड की अपेक्षा थोड़ा कम ही रहता है। यही तो फिर आप चाहें तो बैलेंस्ड फंड में निवेश कर सकते हैं जो कि इक्विटी और डेप्ट के बीच में अपने परसेंटेज के हिसाब से पैसों को डिवाइड करके निवेश करता है। तो मोटे तौर पे आप समझ चुके होंगे कि यूलिप प्लान बेसिकली लाइफ कवर, इन्वेस्टमेंट और टैक्स बेनिफिट का एक अनोखा कॉम्बिनेशन है। दोस्तों, आपको बता दें कि आईसीआईसीआई का प्रू लाइफ टाइम क्लासिक प्लान भी एक यूलिप प्लान है जो कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने निकाला है। कई बार हम इस तरह के प्लान्स में इसलिए भी निवेश कर लेते हैं क्योंकि हमारे बैंक के ऑफिसर या एजेंट या किसी कास्ट संबंधी ने हमें बोल दिया होता है कि ये प्लान आपके लिए सही है। आज हम देखेंगे इस प्लान को पूरी तरह से समझकर कि क्या वाकई ये प्लान आपके लिए अच्छा है या नहीं। आइए दोस्तों, देखते हैं कि ये प्लान किस तरह काम करता है। इस प्लान में आप अपने मनपसंद प्रीमियम अमाउंट को चुन सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सा प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। इसमें आप मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या फिर एनुअल मोड का भी चयन कर सकते हैं। इसमें आपको जो सम एश्योर्ड या फिर डेथ बेनिफिट की वैल्यू है वो आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको मौका रहता है कि कौन सा पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी आप अपनाना चाहते हैं जिससे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को सबसे ऑप्टिमल वे में बढ़ा सकें, ये भी आप खुद चुन सकते हैं। इस प्लान में मैच्योरिटी में मिलने वाली राशि को आप चाहें तो लमसम में ले सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो इसको 5 सालों में डिवाइड करके भी ले सकते हैं। इन केस अगर इस पॉलिसी के दौरान आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी फैमिली को एक लमसम डेथ बेनिफिट भी इस प्लान में मिलता है। आइए दोस्तों, देखते हैं कि लोग आईसीआईसीआई प्रू लाइफ टाइम क्लासिक प्लान में क्यों निवेश करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण रहता है इस प्लान में मिलने वाले पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजीज। पहला स्ट्रैटेजी है टारगेट एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी, जहां पे शुरुआत में ही अगर आप अपने एसेट एलोकेशन परसेंटेजेस को बताते हैं, जिसमें अगर आप चाहें तो इक्विटी का इतना परसेंटेज, बैलेंस का इतना और डेप्ट का इतना परसेंटेज अगर शुरुआत में बता दें तो क्वार्टरली बेसिस में आपके पूरे एसेट को रीबैलेंस किया जाता है जिससे कि आपका जो रिस्क है वो मेंटेन रहे। दूसरा है ट्रिगर पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी, जहां पे मार्केट में आए उतार चढ़ाव का पूरा फ़ायदा लेने की कोशिश की जाती है। इसमें आपके फंड्स जब लो वैल्यू के होते हैं तब खरीदे जाते हैं और जैसे ही वो हाई वैल्यू के हो जाते हैं तो उन्हें बेचा जाता है। तीसरा है लाइफ साइकिल बेस्ड पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी, जहाँ पे जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है इक्विटी में आपका एक्सपोजर को कम किया जाता है जिससे आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रिस्की ना हो।
चौथा ऑप्शन रहता है कि जैसे कि तेरा फंड्स यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं जो कि फिक्स्ड पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी कहलाता है, उनमें से किसी भी फंड को आप चुन सकते हैं और उसी बेसिस में आपका एलोकेशन आगे बढ़ता है। दोस्तों, इस प्लान में प्रोटेक्शन लेवल आप खुद चुनते हैं। इसका मतलब जो इंश्योरेंस कवर का सम एश्योर्ड वैल्यू होगा वो आप खुद तय कर सकते हैं अपनी प्रोटेक्शन नीड के हिसाब से। इसके अलावा आपको एडिशनल इंश्योरेंस कवर मिलता है एक्सीडेंटल डेथ राइडर की मदद से। इसका मतलब इन केस आपकी डेथ एक्सीडेंट के दौरान होती है तो आपकी फैमिली को ना केवल डेथ बेनिफिट का अमाउंट मिलेगा बल्कि इस एक्सीडेंटल डेथ राइडर का अमाउंट भी जुड़कर मिलेगा। इस प्लान में आपको लॉयल्टी एडिशन जुड़ के मिलता है और साथ ही साथ मिलता है वेल्थ बूस्टर्स, जो कि हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस प्लान में निवेश करने का एक बड़ा कारण इस प्लान से जुड़े टैक्स बेनिफिट्स भी होते हैं। इस प्लान में दिए हुए प्रीमियम आप अपने टैक्स रिबेट ले सकते हैं और साथ ही साथ इस प्लान में जो आपको रिटर्न्स मिलता है वो भी पूरी तरह से टैक्स फ्री रहता है अगर आपका प्रीमियम अमाउंट 2.5 लाख रुपए से कम हो तो। दोस्तों, HDFC लाइफ टाइम क्लासिक प्लान में आपको 13 फंड ऑप्शंस दिए जाते हैं जिसमें से आप जो फंड ऑप्शन चाहें उसमें निवेश कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एसेट एलोकेशन परसेंटेज पहले ही बता दिया जाता है। पहले ही बता दिया जाता है कि एक फंड में कितना रिस्क मौजूद है, कितने रिटर्न्स की संभावनाएं हैं, सब कुछ आपके सामने रख दिया जाता है। केवल आपको डिसाइड करना रहता है कि आप अपने पैसों को कौन से फंड में निवेश करेंगे। अगर आप चाहें तो वीडियो को बीच में पॉज करके इसको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। मैं अभी केवल आपको फंड्स के नाम बताऊंगा। अपॉर्चुनिटीज फंड, मल्टी कैप ग्रोथ फंड, फोकस 50 फंड, इंडिया ग्रोथ फंड, ब्लू चिप फंड, मैक्सिमाइजर 5, मैक्सिमाइज इंडिया फंड, वैल्यू एनहांसर फंड, मल्टी कैप बैलेंस्ड फंड, एक्टिव एसेट एलोकेशन बैलेंस्ड फंड, सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फंड, इनकम फंड, मनी मार्केट फंड। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था कि इस प्लान में लंबे टाइम तक जुड़े रहने पे आपको लॉयल्टी एडिशन और वेल्थ बूस्टर भी मिलता है। लॉयल्टी एडिशन का जो अमाउंट रहता है वो आपकी फ़ंड वैल्यू में ही ऐड होता है, जो कि आपकी पॉलिसी की 5 साल जैसे ख़त्म हो जाते हैं तो हर साल जुड़ता रहता है। वहीं पे वेल्थ बूस्टर वाला जो अमाउंट है वो 10वें साल ख़त्म होने पे हर 5 साल में आपको आपकी फ़ंड वैल्यू में जुड़ता हुआ मिलेगा। इसके परसेंटेज इस टेबल की मदद से आप देख पाएंगे। इसके अलावा इस प्लान में आपको टॉपअप लेने का भी मौका रहता है कि अगर आप चाहें तो अपने प्रीमियम अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट भी आप इस प्लान में निवेश कर सकते हैं। इसका मिनिमम टॉपअप वैल्यू 2000 रुपये रहेगा और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं रखी गई है, बट देखा गया है कि इस प्लान की शुरुआत से लेके उस टाइम तक आपकी टॉपअप वैल्यू का अगर पूरा सम निकाला जाए तो वो आपके सभी प्रीमियम अमाउंट के सम से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके साथ ही साथ ये जो टॉपअप जो है वो आप पॉलिसी टर्म के आखिरी 5 सालों में नहीं कर सकते। अगर बात करें मैच्योरिटी बेनिफिट की, क्योंकि नैब यूनिट की जो वैल्यू होती है वो मार्केट से जुड़ी हुई रहती है। हो सकता है अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा हो तो आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल जाए, वहीं पे अगर मार्केट स्टेगनेंट हो या बुरा परफॉर्म कर रहा हो तो इसमें आपको कम रिटर्न्स मिलने के चांसेस भी हैं। इस प्लान में जब भी मैच्योरिटी होती है तब आपके पास मौका रहता है कि पूरे अमाउंट को आप एक साथ निकाल सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसे हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली बेसिस में भी इस अमाउंट को निकाल सकते हैं। दोस्तों, डेथ बेनिफिट जैसे मैंने आपको बताया प्लान की शुरुआत में ही कि इस प्लान में सबसे खास बात यह है कि सम एश्योर्ड की वैल्यू आप खुद तय करते हैं। जब बात आती है डेथ बेनिफिट की तो इंश्योरेंस कंपनी 3 वैल्यूज़ को कंपेयर करती है। उसमें जो वैल्यू सबसे अधिक रहेगी उस समय उस वैल्यू में आपको डेथ बेनिफिट का अमाउंट दे दिया जाएगा। जो 3 वैल्यूज़ हैं, पहला है मिनिमम डेथ बेनिफिट वैल्यू जो कि होता है आपके कुल प्रीमियम का 105%। दूसरा होता है सम एश्योर्ड का वैल्यू जो कि आपकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में बता दिया जाएगा कि इतना अमाउंट आपके इस पॉलिसी का सम एश्योर्ड है। तीसरा होता है आपका अभी इन्वेस्टमेंट का फंड वैल्यू। हो सकता है कि अगर आपके फंड्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो तो आपकी जो फंड वैल्यू हो वो आपकी सम एश्योर्ड से भी अधिक हो। इन दैट केस आपको जो अमाउंट सबसे अधिक होगा वो डेथ बेनिफिट के नाम पे दिया जाएगा।
आइए देखते हैं कि इस प्लान में आपको कौन कौन से चार्जेस लगेंगे। प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस वो चार्जेस हैं जो कि आपके प्रीमियम में से शुरुआत में ही डिडक्ट कर दिए जाते हैं। सिंगल पे में 3% का प्रीमियम जहां पे आपके प्लान से डिडक्ट कर दिया जाता है, वहीं पे लिमिटेड पे का जो टेबल है यहाँ पे मैंने दे दिया है। इतना इतना परसेंटेज अमाउंट आपके फंड वैल्यू में से डिडक्ट करके निवेश किया जाता है। इसके अलावा फंड मैनेजमेंट चार्जेस भी लगते हैं। जिस तरह से म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर्स रहते हैं, यहाँ पे भी फंड्स हैं तो यहाँ पे भी फंड मैनेजर्स रहेंगे जो कि आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करेंगे और देखेंगे कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दिला सकें। तो उनकी फंड मैनेजमेंट जो फीस होती है वो हर परसेंटेज बेसिस में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। मैक्सिमाइजर 5 में जैसे 1.35% का फंड मैनेजमेंट चार्जेस हर साल कट जाता है। वहीं पे जो नॉर्मल फंड्स हैं, मनी मार्केट फंड जो कि डेब्ट बेस्ड फंड्स हैं, वहाँ पे केवल 0.75% आपके पूरे फंड वैल्यू में से डिडक्ट किया जाता है हर साल। आइए देखते हैं कि पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस क्या होते हैं। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस जो हैं इंश्योरेंस कंपनीज लेती हैं, क्योंकि वो आपकी पॉलिसी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, पेपर वर्क्स, टाइमली आपको रिमाइंडर देना कि आपको पॉलिसी का प्रीमियम देना है, इन सब के डिडक्ट करती है। इसके चार्जेस भी आपको यहाँ पे टेबल में देखने को मिल जाएंगे। मॉर्टेलिटी चार्जेस का मतलब होता है इंश्योरेंस कवर जो आपको मिलता है इस प्लान में, उसके चार्जेस, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि यूलिप प्लान में आपको इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स के साथ साथ इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। बट ये जो इंश्योरेंस कवर है उसके चार्जेस भी आपसे शुरुआत में ही डिडक्ट कर लिए जाते हैं। मॉर्टेलिटी चार्जेस जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस टेबल की मदद से, अगर आपकी एज कम हो तो आपके मॉर्टेलिटी चार्जेस भी कम कटते हैं। वहीं पे 60 ईयर्स के व्यक्ति के मॉर्टेलिटी चार्जेस 30 ईयर के व्यक्ति के कंपैरिजन 11 गुना हो जाते हैं। इस वजह से अगर आपकी एज 50 ईयर से अधिक है तो इस तरह के प्लान्स में आपको निवेश नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इस प्लान की एलिजिबिलिटी जानना चाहते हैं तो इस टेबल की मदद से आप देख सकते हैं कि क्या आप भी एलिजिबल हैं या नहीं। दोस्तों, कई बार इस प्लान को ऐसे लोगों को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिनको शेयर मार्केट या इक्विटीज़ की उतनी ज़्यादा समझ नहीं रहती है, और ऐसे भी कई लोग हैं जो इस प्लान में इसलिए निवेश करते हैं, सोचते हैं 5 साल का प्लान है। दोस्तों, ज़रूर इस प्लान का लॉक इन पीरियड 5 साल का है, बट पॉलिसी टर्म 10 साल का है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और अगर आप सोच रहे हैं कि 5 साल में ही आप अपना पैसा वापस लेंगे, तो मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिलें। दोस्तों, इस तरह के प्लान्स में मॉर्टेलिटी चार्जेस, प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, फंड मैनेजमेंट चार्जेस जैसे कई सारे चार्जेस डिडक्ट होके आपके पैसों को निवेश किया जाता है, जिस कारण से भले ही आपको रिटर्न्स में 13%, 14% का रिटर्न दिखाई दे रहा हो, आपको ध्यान रखना है कि आपका एक्चुअल अमाउंट मार्केट में जो निवेश किया गया है वो आपने जितना प्रीमियम दिया है उससे थोड़ा कम है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की मदद से एक सही डिसीजन लेने में मदद मिली होगी, और मैं चाहता हूं कि आप भी बाकी लोगों को यही डिसीजन लेने में मदद करें। इसके लिए आपको केवल इतना करना है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको मेरे एफर्ट्स कैसे लगे। और ऐसा करने से YouTube बाकी लोगों तक भी इस वीडियो को पहले पहुंचाने में मदद करेगा, ताकि बाकी लोग भी आपकी तरह ही सही फैसला ले पाएं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।